अच्छा, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए अपनी बात रोकती हूँ मूवी के हवाले से, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ उसके बारे में जो बाकी बातें हैं। इसके जो राइटर हैं वो हरमैन बावेजा हैं, जिनका मैंने कहा था इन्हें बेवजह ही होना चाहिए, बेवजह थे, इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, इसकी जो IMDb पे रेटिंग आई है ना वो 7.1 आई है 10 आउट ऑफ, तो ये बहुत कम रेटिंग है इस तरह के ड्रामे के लिए या इस तरह की मूवी के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत स्पाइसी था और इसको बहुत रिलेटेबल टॉपिक था, मगर चूंकि ये बना सही नहीं था तो इसकी रेटिंग भी आपके सामने 7.1, वरना इसकी 10 आउट ऑफ 10 आनी चाहिए। बाकी अब चलते हैं हम अपने वापस से उसी टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं इसकी कि हमने इस मूवी को देख के क्या सीखा। इस मूवी को देख के वैसे हमने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ बजट में आग लगाना सीखा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम क्या सीख सकते थे और क्या मैसेज दे सकते थे। हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में क्या होता है, और इन्होंने तो गलत कर दिया, लेकिन सोसाइटी में क्या होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मुशाहिदा करें, लोगों की लाइफ में देखें। हम भी जब कुछ लिखते हैं ना तो लोगों की लाइफ में देखते हैं पहले। अभी मिसाल के तौर पे मैंने अभी नकाब ड्रामा लिखा, नकाब के बाद लोगों ने मुझे बाकायदा, जब उसका प्रोमोस वगैरह चलना शुरू हुए और उसमें एक कैरेक्टर थे ज़ारा, उनका जब आना शुरू हुआ चीज़ें, तो लोगों ने कहा, और उन ज़ारा के कैरेक्टर में जब गना अली ने अपना एक इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू को देखते हुए लोगों ने मुझे कॉल करके कहा, क्या तुमने ऐसी वाइफ का कैरेक्टर लिखा है? मैंने कहा हाँ, मैंने लिखा है ऐसी वाइफ का कैरेक्टर। देखिए, हमें लोगों ने फिर अपनी बातें बताना शुरू की, मिसेस देख के भी बताई लोगों ने। उनको लगा कि मुझे मिसेस पे बात करनी चाहिए। तो जो लोग थे ना सोफिस्टिकेटेड होते हैं, थोड़े से ज़रा अपर क्लास वाले, जिनके लिए यही बोझ हो जाता है कि जी क्या पकाएं वाला डिसीजन लेना ही बड़ा मुश्किल है, तो उन लोगों के लिए मिसेस बहुत ट्रॉमा लेकर आई कि जी उनको याद आ गया कि उनके ससुर कैसे थे। एक खातून थी, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके बोला, और वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे ससुर जो थे वो तो क्या करते थे, कहते थे कि भाई बिजली का बिल नहीं आना चाहिए। बिजली का बिल बचाने के चक्कर में पहले जब उनका रिश्ता गया तो उनके ससुर ने कह दिया कि आपको जो देना है दे दीजिए, क्योंकि लड़की वालों ने उनसे पूछा कि भाई अगर हम आपके यहाँ शादी करते हैं तो आप कमरा कौन सा देंगे, ताकि हम उस हिसाब से जहेज़ देंगे आपको। जहेज़ देने के लिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा जहेज़ की बात है तो हम तो ड्राइंग रूम दे देंगे, अगर इसमें अटैच बात नहीं है तो हम बराबर वाले को इसे दीवार खड़ी कर देंगे, ये अटैच बात हो जाएगा। चलें ठीक है। जब जहेज़ आने कहा गया, सब कुछ हो गया, तो कमरा वही छोटा वाला दिया गया, आधा सामान रख दिया गया दूसरे कमरे में। तो ये तो उनके साथ पहली मतलब एंट्रेंस पे ही उनके साथ धोखा हो गया। दूसरी बात कि उन्होंने तो एसी तक देने को हामी भर ली थी कि जी आप एसी भी दे दीजिए, जबकि पूछा था लड़की की वालिदा ने कि अगर आप एसी चलाने देंगे तो मैं एसी दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हाँ आप दे दीजिए, हम चलाने देंगे। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि बिजली के बिल से परेशान थे वो साहब। उन्होंने क्या किया जी, एसी तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो जब बहू ने पहली बार अपनी ग्राइंडर निकाली और ये जूसर मिक्सी टाइप, तो उन्होंने उसको चटनी नहीं बनाने दी। कहने लगे नहीं बेटा, हाथ की चटनी में जो बात है वो किसी में नहीं। तो ज़रूरी नहीं था कि वो हाथ की किसी भी चटनी का ही, बाज़-औक़ात लोग दूसरी वजूहात भी होती हैं, बिजली का बिल था, उनके पास ये वजह थी, मगर उन्होंने उसको नहीं करने दिया। वो लड़की चाहती थी बेकिंग करे, उन्होंने कभी उसको ओवन, टोस्टर कुछ नहीं निकालने दिया। हद ये हो गई कि उनके जो ससुर थे उन्होंने दरवाज़ा, अपने बेटे का दरवाज़ा रात के 3:30 बजे बजा के बोला तुम्हारे कमरे से अभी तक क्यों बातों की आवाज़ आ रही है। नई शादी हुई हुई थी, अगर 2 मियाँ बीवी बातें कर भी रहे हैं तो भाई इनको कोई मसला होना नहीं चाहिए था, लेकिन इनको हुआ, ये रियलिटी है। तो जब बेटे ने बाहर आके बोला कि भाई क्या मसला हो गया, तो कहने लगे तुम देर से सोते हो, सुबह देर से उठते हो, सुबह बिजली बढ़ती है, तुम इतनी रात तक फिर ऐसी सुबह तक देर तक चलाओगे एसी। तो उसने बोला नहीं तो नहीं चलाऊंगे, हम एसी जल्दी बंद कर देंगे। लेकिन सुबह जब एसी चल रहा था उनका, तो उनको कमरे के बाहर से जो कूलिंग महसूस हुई पैरों के पास, तो उन्होंने दरवाज़ा फिर सुबह 7 बजे बजा दिया कि तुमने तो कहा था सुबह जल्दी बंद कर दें। तो बेटे ने कहा कि अब्बू मैं भाई बंद कर देता, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुली, मैं देर से सोया था। तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करो, स्विच बाहर लगा दो, मैं बंद कर दिया करूँगा, अब नमाज़ के लिए उठूँगा। ये होती है असल हकीकत। तो आपको अगर दिखाना था, मतलब मूवी के अंदर वही बात मैं भी आपको कह रही थी कि इनको चाहिए था कि एक पूरी भरी पूरी फैमिली दिखाते हैं, नहीं दिखाई, ये रियलिटी होती है। इसी तरह से एक खातून थी, उन्होंने बताया कि उनके जो ससुर थे वो काम करते हुए, जब बहू उनकी काम करती थी तो वो ये कहते थे कि जो फुल्का बनाया है ना, इसको ऐसा लेकर आओ कि 2 टुकड़े हो जाएं अलग अलग, मतलब बीच में से वो बिल्कुल अलग हो जाएं, पतले पतले से फुल्के हो जाएं बिल्कुल, तो एक ही में से बिल्कुल दोनों अलग परतें निकल के आ जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर ये कुछ इस तरह की चीज़ देते कि एक तरफ बच्चे भी नहीं है। अब यहाँ पे जिन खातून की मैं बात कर रही हूँ, जिनको फुल्के बनाने होते थे, उनका नीचे बच्चा आ रहा है, कॉल आ रही है कि भाई आपका बच्चा आ गया है, शौहर का फ़ोन आ रहा है कि जी मेरे वो आ गया है आदमी, उसको आप टिफ़िन दे दीजिए, इधर शौहर को फुल्के चाहिए। और जब फुल्के उनको दे दिए तो उनको ससुर का ये कहना था कि भाई मेरे जूते पॉलिश नहीं हुए अभी तक। तो ससुर के जूते भी बहू पॉलिश कर रही है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे
मैं ये नहीं कहती, मेरी बात अभी भी वहीं पे कायम हूँ कि अपने बाप का भी करते हैं लोगों का। अगर आप अपने ससुराल वालों का इतना तो मोहब्बत में कर लेते हैं, आप फर्ज समझ के छोड़ दीजिए, मोहब्बत में कर सकते हैं। लेकिन जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाए ना, तो फिर वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उनको हेल्प चाहिए होती है। तो ये होता है असल में टॉर्चर उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मल्टीपल जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। तो बाकी ये कि मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की मूवीज़ को बनना चाहिए ताकि रियलिटी चेक मिलते रहें लोगों को, मगर ऐसा ज़ाया नहीं होना चाहिए जैसा इन्होंने इस मूवी में किया। उसके साथ ही बस मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ नकाब की टीम से कोई ना कोई ज़रूर होगा। मुझे मालूम है वैसे कौन होगा, लेकिन आपके लिए ये सरप्राइज़ है। अगर आप लोगों को नकाब में से किसी और को भी देखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको भी इन्वाइट करूँगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।